मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुलपुराय नमोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम श्रीकल्याणकारिणं नामं सर्वधर्माणां जय जय नमो शिवाय स्वामी चलास्ते चित्सुवाय भावे सर्वलोक अच्छे। जिस प्रकार कमल के भीतर भ्रमर समा जाता है, उसी प्रकार जिनके ज्ञान कमल में यह लोक तथा आलोक सदा स्पष्ट रूप से ज्ञात होते हैं, उन नेमिनाथ तीर्थंकर भगवान को मैं सचमुच पूछता हूँ कि जिससे दुष्ट संसार समुद्र को भी दो भुजाओं से पार कर लूं। श्री नियम सार श्लोक 8 तुम गुरुनाचार्य देखो किसी स्टाइल से रंगनाथ भगवान को नहीं उनकी स्तुति करते हैं। नहीं, ये उनका है परम प्रबल श्लोक है, नियम सार का श्लोक है। परम प्रबलधारी देव को नेमिनाथ भगवान के प्रति कैसी भक्ति उमड़ी है। वो भक्ति के अंदर ऐसा बोलते हैं कि भाई जैसे भ्रमर के कमल के अंदर भ्रमर समा गया, उससे ज्ञान कमल में इसके ज्ञान के अंदर लोक और अलोक दोनों, लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों ही जैसे स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है, सदा ही ज्ञात होता है। तीनों का वर्तमान भूत भविष्य सदा ज्ञात होता है, मने जानते हैं। ये जानते हैं, लोक और अलोक को जानते हैं। ये तो अन्यमति का खंडन करने के लिए लोक अलोक को जानते हैं, ऐसा कहा। लोग अन्यमति के लोग भगवान को कर्ता मानते हैं ना, तो कर्तृत्व का निषेध करने के लिए जानते कहा। तो लोकालोक को जानने से परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, वितराग भाव प्रकट हुआ है और अनंत सुख को भोगते हैं, इसलिए परमात्मा है। दो बातें आ गई इसके अंदर। अन्यमति का खंडन करने के लिए करते नहीं है, जानते हैं, तो तीन लोग के सब मत का खंडन हुआ, क्योंकि हर मत वाला अपने भगवान को कर्ता मानता है। छट गया इसमें जीव दर्शन पूरा। हमारे परमात्मा करते नहीं है, जानते हैं। पर अब कोई कहे कि खाली जानते ही कि नहीं, जानते नहीं है। जानते हैं तो एक गुण का काम हुआ। आत्मा के अंदर स्व पर प्रकाशक शक्ति है, तो संपूर्ण स्व, संपूर्ण पर, संपूर्ण स्व में आत्मा के अंदर अनंत गुण है। और अनंत गुणों को वर्तमान भूत भविष्य अपने गुणों को अरन भगवान अभी निगोद में जब थे, तो निगोद के सारे भाव और जितने उन्होंने क्लेश पाया उसको जानते हैं कि सब जानते हैं, वर्तमान भूत भविष्य सबको। ये चीज ज्ञान की ताकत है। पूछते काहे के लिए? तीन कषाय के अभाव के धारी पद्म प्रबल धारी देव काहे के लिए पूछ रहा है? कि उनके केवल ज्ञान और हमारे पास मुझे शुद्ध ज्ञान ही है। सदा ही ज्ञात होते हैं, तो वो सदा ज्ञात होते हैं, तो वो इसलिए नहीं पूछते कि उनके तो अनंत सुख भोग रहे हैं। और यहाँ खाली तीन कषाय के अभाव जितने ही एक कषाय उसमें आड़ बन के बैठी हुई है। इसलिए हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी अपने आप के जितना सुख है, इतना सुख मेरी पर्याय में भी प्रकट हो और मैं भी आत्मा के अनंत गुणों को स्पष्ट रूप से जानूं। ऐसी भावना के साथ लोक और अलोक स्पष्ट ज्ञात होते, ऐसे नेमिनाथ तीर्थंकर भगवान को सचमुच पूछता हूँ। मैंने व्यवहार से नहीं सचमुच सब एक शब्द ऐसे करेगा, सचमुच पूछता हूँ, झूठा नहीं। जैसा ही बोलता है आत्मा में सुख है, सचमुच बोलता है, कैसे बोलता है? जिनवाड़े के कहे क्या बोलने लगा, सचमुच थोड़ी बोलता है। छठे सातवें स्थान वर्ती विराग की भक्ति है भगवान। तो इसको कितने करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए ना भाई, इसको भी सीखना चाहिए। अब ये जो एक पक्ष आता है
कि भाई वो तो बंध का कारण है, और राग है और दुख है। अरे पर उनके नहीं समझ आती क्या थी? तो ये सीखता नहीं, ये सुनने में भी एकांत पकड़ता है, उसको सर्वांग समझना चाहिए। अब जब बात आएगी तो एक बार में एक ही बात आएगी, दूसरी तो गौण रही है ना। तो ये इसको समझने की बात है। जब व्यवहार की बात करेंगे तो व्यवहार की मुख्यता से करेंगे, जब निश्चय की से करेंगे तो निश्चय से करेंगे। अभी जैसा कहा लोग को जानते हैं, ये खाली एक ही गुण थोड़ी है, ये तो उसको पर दूसरे मत वाले उनके परमात्मा को कर्ता मानते हैं, उसका खंडन करके 3 लोग कहने में से हटा दिया कि सारी परमात्मा जानने वाले होते हैं, करने वाले नहीं होते, तो हटा दिया। पर इतने से ही थोड़ी परमात्मा के लक्षण, उसके आगे बहुत सारी बात बची हुई है। तो एक ही बात रट गई सबको, 3 लोग 3 काल को जानते हैं, वो भगवान होते हैं, 3 लोग अरे वो थोड़ी जानते, वो भी क्वालिटी है, पर इतना से ही थोड़ी है कोई। समझते समझना चाहिए। सचमुच पूजता हूँ, फायदा क्या होगा? दुस्तर है ये संसार समुद्र, आसान नहीं है। संसार समुद्र है, वो पानी का समुद्र है, उसमें कोई दम नहीं है। ये संसार समुद्र है, वो डूब गया जीव उसके अंदर। डूबने का अर्थ समझते हैं? राग है ये संसार है, तो राग को अपना मानने डूब गया उसमें। अब उसको कुछ भी नहीं सूझेगी, ज्ञान नेत्र बंद हो गया। इतनी सी गलती हो गई, अपने से भिन्न पर द्रव्य, बस। अब पर द्रव्य तो पर है, ये भूल लिया कि पर है, उसको मान लिया स्व। अब इसका ज्ञान जिसको स्व माना उसमें डूब गया, वो संसार समुद्र में डूब गया। अब उसका ज्ञान नेत्र बंद हो गया, उसको कुछ नहीं सूझेगा, बस जिसको अपना मान लिया उसका करो, डूब गया। अब उसमें से निकालना, ज्ञान गेयों में डूब गया है जबकि तिर रहा है ऊपर के ऊपर ही रहता है। कैसे समझ में आया इसको? अपन संसार में डूबे हुए, कौन से पानी में डूबे? क्या? अरे इतना समझ भी जाए ना कि मैं राग में डूबा हूँ तो राग से पार हो जाए। अभी कितना कहा गुरु ने, क्या कहा कि राग का कर्ता मानता यही अज्ञान है। राग का करे से कोई शक्ति नहीं है उसमें, वो पर का करे तो प्रश्न ही नहीं है। अभी पर के करने से अपना ज्ञान जरा भी निवृत्त होने को तैयार नहीं है। राग की तो बात यहाँ सुनने को मिलती है, घर पे क्या विचार करे कि मैं राग से मिलूँ? घर पे तो पर में डूबा है, यहाँ समझ में आएगा कि राग में डूबा है। वो डूबा किसे गया, राग में कि पर में? अब ये सोचना चाहिए ना ऐसा। और ज्ञान ने उन दोनों को भिन्न जाना कि तैरना सीख गया। अब तैरने वाला कितना भी पानी हो वो नहीं डूबेगा, तो जिसको तैरना नहीं आता वो जरा सा हो तो डूब जाएगा। कैसी कैसी बातें हैं। इस दुस्तर संसार समुद्र को अब उनको भावलिंगी संति पद्म प्रमधारी देव ये भी तीर्थंकर बनने वाले हैं, पर वो उनको संसार समुद्र लग रहा है और इसको डर ही नहीं लग रहा है। अपना भी तो सोचो, अपने को समुद्र में तैरना सीख रहा है कि डूबना सीख रहा है? संसार उनको समुद्र लग रहा है, तो मैं इसको 2 भुजाओं से पार कर लूँ 2 भुजा इसके पास, कौन सी? निश्चय की और व्यवहार की। ये 2 भुजा है, इस 2 भुजा, क्योंकि जीव के कोई हाथ पाँव थोड़ी जो उसकी 2 भुजा है। उसके पास ज्ञान है और वो ज्ञान में 2 अंश है, एक स्व का और एक पर का। तो ये अपने निश्चय व्यवहार रूप भुजाओं से उस संसार समुद्र को पार कर लो। निश्चय और व्यवहार में पारंगत होता है, उसी को मोक्ष कहते हैं। अगर दोनों का स्वरूप भी नहीं समझे तो एक आध आवास में फंस जाएगा, या तो निश्चयवास हो जाएगा या व्यवहारवास हो जाएगा, और कोई सा भी आवास ले डूबेगा इसको। बहुत सतर्कता से सुनना जिनवाणी। अभी कोई 2-4 दिन के कोई से प्रवचन में आया था, गुरुदेव ने बोला उसके अंदर कि सारी जिनवाणी व्यवहार में लिखी गई है, और व्यवहार को अच्छी तरीके से उसके कथन के मर्म को नहीं समझेगा तो घोटाला हो जाएगा। घोटाला शब्द वापरा हमने घोटाला हो जाए, मैंने अर्थ का अनर्थ कर लेगा। और व्यवहार के बगैर लिख नहीं सकते।
और व्यवहार में तो वो मुसलमान को भी चाचा कहते ही है ना। अब उसका अर्थ जानना चाहिए। बच्चा नहीं समझता तो वो चाचा जी आ रहे हैं और उनको पानी पिलाओ, चाय पिलाओ। अरे भाई उसे कहने के ये देखो बहुत अलौकिक भावार्थ चल रहा है अपना। 228 नंबर का श्लोक है। निश्चय की बात चल रही है। दिगंबर मुनिराज को प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना, ये 3 तरीके से चारित्र होता है। उसके पहले सम्यक दर्शन ज्ञान होता है। सम्यक दर्शन है कौन सा? पढ़ लो अभी पढ़ लो इसमें क्या है? अपन तो जब भी ग्रंथ पढ़े तो सबसे पहले तो देखना चाहिए कि सम्यक दर्शन की बात है कि ज्ञान की है कि चारित्र की है। अगर चारित्र की बात आचार्य अगर कर रहे हैं तो पहले अपने को श्रद्धा ज्ञान की अपने ज्ञान में समझ लेना चाहिए। अगर श्रद्धा ज्ञान की बात को छोड़ के खाली चारित्र की पढ़ेगा तो एक तो निश्चय चारित्र की बात है तो समझ भी नहीं आएगी और ज्ञान और दर्शन ज्ञान को भूल जाएगा। अपनी प्रवृत्ति बहुत नाजुक है ना, तो श्रद्धा ज्ञान को तो पहले विचार कर लेना चाहिए। ये निश्चय प्रत्याख्यान ये चारित्र की बात है किसको होता है कि दिगंबर मुनिराज। दिगंबर मुनिराज कौन होते हैं कि जो पहले पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर चुके हैं। 5 वाले कौन होते हैं कि जो पहले चौथे को प्राप्त कर चुके हैं। तो वे तो शास्त्रीय बात होगी कि सबसे पहले ज्ञान और राग को भिन्न समझ चुके हैं। तो अपनी ड्यूटी है कि अपनी सारी शक्ति को ज्ञान और राग को भिन्न जानने में लगाओ। अपना सारा पुरुषार्थ को दो स्वपर को जानने में तैयार करो। उसको ज्ञान को पोषण दो। ऐसा पोषण उसको मिले कि राग को विभाग देखना सीख जाए और ऐसा पोषण मिले कि ज्ञान से आत्मा को पकड़ना सीख जाए। ये सिखाने के लिए सारा स्वाध्याय है। लाइन कोई से भी पढ़ो, जल्दी नहीं करना। अपने को एक ही लाइन में पूरे तत्व को पी जाने का अभ्यास करना चाहिए। तो उसमें जो है अपना ज्ञान अनादि से बहुत कमज़ोर है और राग को दुश्मन नहीं पहचान पा रहा है और ज्ञान को गायक से जोड़ने की कला भी नहीं सीख पा रहा है। सुनने से कुछ नहीं होता उसमें। वो एक तरह का अलग जाति का अभ्यास है अंदर और वो कर चुके हैं, उनको ज्ञानी कहते हैं। अब वो राग रहेगा पर डूबेगा नहीं। पानी कितना भी रहे अभी है श्लोक में तो वो डूबेगा नहीं। तो वो राग को जब भिन्न जान लिया तो अब प्रश्न होता है कि भाई अब वो राग को अभाव करने का आप क्या प्रयत्न कर रहे हो। पहले जब तक भिन्न नहीं जान रहा था तो अभाव करने का प्रयत्न करे ही क्यों। अब जब भिन्न जान लिया तो समझ में आ गया कि इसमें ज्ञान है, ये तो मैं स्व हूँ। वो जो राग है विभाग ऊपर है तो इसका नाश होने पर परमात्मा बनता है जी। तो अपन तो परमात्मा बनने की क्लास में बैठे हैं। तो अब इस राग को कब तक अपने अंदर पाल के रखेंगे। अभी उत्पन्न तो होता है तो सब इसी की जवाबदारी है कि देखे कि उत्पन्न क्यों हो रहा है। ये तो ज्ञानी होने पर ये तो स्वीकार हो गया कि राग का मैं नहीं कर रहा हूँ। तो तू नहीं कर रहा पर उत्पन्न तो हो रहा है ना। तो ये सम्यक ज्ञान खोज लेगा। मिथ्या ज्ञान तो राग की उत्पत्ति का कारण पर कोई जानता है और या फिर कर्म को जानता है। इसलिए पहले यथार्थ वस्तु स्वरूप समझ ले। ज्ञानी हो गया ना, भेद ज्ञान हो गया ना, राग को भिन्न जान लिया, ज्ञान को स्व जान लिया। अभी हाल सुना ना कि ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जीव राग को करे। और वह प्रश्न है कि नहीं करे तो कोई बात नहीं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका पता उसको होना चाहिए कि नहीं कि सम्यक ज्ञान सब पता कर लेगा। मिथ्या ज्ञान ही सोच ही नहीं पा रहा कि राग में कर रहा हूँ कि कर्म करा रहा कि पर करा रहा है। सोचते हैं अपन घर में राग आदि का परिणाम उत्पन्न होता है। अब इसकी खोज तो करो कि कर्ता कौन है। कभी सोचा भी सही। अब ये पता ही नहीं। सम्यक ज्ञान तो एक बात पता कर लेता है कि आखिर पैदा क्यों हुआ। क्योंकि 2 धारा अलग अलग बिल्कुल अलग अलग चल रही है। कैसे कि ज्ञान की धारा चल रही है तो ज्ञान क्रमबद्ध हो रहा है। उसको सारा लोक पड़ा हुआ है। तो ज्ञान में जिस ज्ञेय को जानना होता है उसी को जानता है वो। तो उसकी धारा प्रवाह क्रमबद्ध एक एक पर्याय जैसे पढ़ते खुलती है ऐसी उसके ज्ञान की धारा क्रमबद्ध चल रही है। तो कोई ज्ञेय व्यय से उसका कोई संबंध नहीं, निरपेक्ष रूप से जाना करता है। क्यों? स्वभाव उसका उसमें निरपेक्ष
वो स्वभाव को किसी पर की अपेक्षा नहीं लगती कि कर्म के उदय से नहीं जान रहा हो। तो ये तो एक हो गया उसका स्वरूप। अब रहा रागादि का परिणाम, तो ये रागादि उत्पन्न हो रहा है। अब ये राग है जो, ये राग हर जीव का अलग अलग होता है, मतलब उसका राग का विषय हर जीव का अलग अलग होता है। ये उसकी चॉइस है। चॉइस माने उसने अंदर में जिस विषय में उसको सुबुद्धि, उस जाति का राग उसको होता है। जैसे किसी को धन का राग ज़्यादा होगा, किसी को स्त्री का ज़्यादा होगा, किसी को 5 इंद्रिय के विषय का ज़्यादा होगा, किसी को घूमने फिरने का ज़्यादा होगा, क्योंकि राग विभाव है, वो ये अंदर से नहीं आता है, इसलिए सबका अलग अलग होगा। आया समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है कि इसलिए ज्ञानी जानता है कि मेरे को जो हो रहा है, तो ये राग ये बता रहा है कि उस विषय की अभी 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 उस विषय को भोगने की कमजोरी भी पड़ी हुई है। और कैसा है, और अपनी बीमारी अपन जानो। किसी को दुकान पे बैठने की इच्छा होती है, किसी को खाने की होती है, किसी को घूमने की होती है, इधर भी आता, किसी को भक्ति की होती है, किसी को शास्त्री साथ पढ़ने की होती है। तो सबके विषय अलग अलग है ना। तो उसने अपने अंदर में जो ठान लिया, बस वो करा करता है, मैंने उस जाति का ही परिणाम होएगा उसको। कितनी गहरी बात है। अब ये इसको अपने भी देखना चाहिए। ज्ञानी तो जानते हैं कि जो मेरे को जो परिणाम हो रहा है, ये कोई पर तो करा नहीं रहा है। तो ये जो राग ये बता रहा है कि मेरे को उस विषय का थोड़ा सा भी पड़ी हुई है, उसकी जो अस्थिरता जन जो उसको परिणाम की वो जो थोड़ी दृढ़ता है, वो भी पड़ी हुई है। ये तो नक्की है ना, चौथे गुण स्थान में नक्की हो गया कि जीव नहीं खाता। जब खाने का परिणाम हुआ ना, तो उसको परिणाम अलग अलग जाति का होता है। किसी को कुछ खाने का इंटरेस्ट है, किसी को कुछ खाने का इंटरेस्ट है, सब अलग अलग। ये कारण जानना चाहिए, ये हो रहा है। अब वो जो है तो विकार, ज्ञान उसको जानता है तो विकार रूप जानता है और उसका प्रत्याख्यान करते हैं, तभी तो चारित होगा। कितनी गंभीर बात है। अब करें क्या? प्रत्याख्यान का स्वरूप यानी मुनिराज का स्वरूप समझा रहे हैं, और मुनिराज का स्वरूप समझेगा ही नहीं तो श्रद्धा किसकी करेगा? नियम सार में तो गाथा है पूरी, मोक्ष और मोक्ष मार्ग दो ही का स्वरूप जानता है ज्ञानी। मोक्ष और मोक्ष का मार्ग, मोक्ष है नरन से दशा, और उनका मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान से, मार्ग और मार्ग का फल उस सबको जानता है, उसको ज्ञानी कहते हैं। जानता नहीं है, चल पड़ा है उसके ऊपर। कैसी बात है। सुनने में मन तो लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मन लगाना बहुत ताकत है, क्योंकि जगत से बिल्कुल अलग बात है। इसको यहाँ कोई मान सम्मान की बात, कोई इसके प्रयोजन की बात तो मिलती नहीं है, तो इसको रूखी लगती है। और पर इसमें रस लेगा तो परमात्मा बन जाएगा। क्योंकि मुनिराज का स्वरूप ही नहीं पता लगेगा तो तू श्रद्धा कैसे करेगा? और ज्ञानी का अंतरंग नहीं जानेगा तो तू अपने अंदर अंतरंग वो परिणाम पैदा करने का प्रयत्न करेगा कैसे? और ज्ञानी का खाली बाहर जानेगा तो फिर उसकी नकल करेगा। जैसे मुनिराज का खाली बहिरंग स्वरूप जानेगा तो फिर उसकी नकल करेगा, और अन्य बार कर चुका है। 28 मूल गुण पालन करो, घर छोड़ के चले जाओ, उसका त्याग। भाई ये तो कुछ है ही नहीं, इसमें क्या है? अंतरंग जानना चाहिए ना। तो त्याग करा काय के लिए? और ये त्याग करा है तो नास्ते से बात है, तूने इसके बदले में करा क्या? तुम्हें यही समझना। आज उपवास करा तो क्या करा? भोजन का त्याग करा, थैंक यू वेरी मच। अब जब टाइम बचा उसका क्या करा? तो उसमें तो गेहूँ साफ करे। दुकान का जो है तो थोड़ा पेंडिंग काम बच गया था, मुनिमगिरी का वो करा। अरे तेरी तो फिर तूने करा ही क्या? तू अस्ति नास्ति कुछ नहीं समझता है। घर के अंदर दादी जी का उपवास है, बहू क्या कहेगी? जा उनके पास आज कोई काम नहीं है, तो बच्चों को छोड़ा। तेरी वो क्या करेगी? कितनी मीठी बात, कुछ नहीं समझता रहा। अरे वो व्यवहार था, वो व्यवहार कराया क्या के लिए था? कि वो तो निश्चय के लिए कराया था, और तूने उस समय निश्चय करा था, नहीं निश्चय की बात भी नहीं सुनी। क्या दशा है जी। ये तो गुरुदेव एक शास्त्र पढ़ने की एक पद्धति परंपरा डाल गए, तो लोगों के थोड़ा ज्ञान नेत्र खुल गए, और ज्ञान नेत्र खुल गए तो वो पढ़ता है।
पढ़ता है तो बहुत सारे विषय हैं इसमें। केवली का स्वरूप जानो, निमित्त का जानो, उपादान का जानो, जीव का जानो, गुणस्थल का जानो, निश्चय का जानो, व्यवहार का जानो, सारी जिनवाणी इसी में गुथी हुई है। करणारी योग जानो, चढ़नारी योग जानो, क्या खाना क्या नहीं खाना, कब खाना, कैसे खाना, किसके साथ बैठ के खाना, किसकी संगति करना, कुछ नहीं जानता, मेरा पशु बद रहेगा अगर जिनवाणी नहीं पड़ी तो। वो तो गुरुदेव अब सुनता कौन है, वो कहते हैं 10-12 घंटे स्वाध्याय जोइए, ये घंटा आधा घंटा पढ़ लेंगे, सुनने से कुछ नहीं होता है। जोइए जोइए, पढ़ो उसको, तो तुम्हारा अज्ञान का नाश होएगा कैसे? तो प्रथम अज्ञान का नाश होता है, फिर ज्ञान होता है, तब चलता है वो आगे। कार चलाने वाले सब जानते हैं कि नहीं, रात में कार में घुसेंगे तो गाड़ी स्टार्ट करेंगे, पहले लाइट जलाएंगे। बोलो कार चलाने वाला कौन है? और पहले लाइट चालू करता है कि गाड़ी स्टार्ट करता है? अगर लाइट जलाए बगैर करे तो मरेगा, स्टार्ट होते ही गड्ढे में चल जाएगी वो। तो ऐसा सबसे पहले मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए पहले ज्ञान को सम्यक करो। क्योंकि अता पता तो कुछ है ही नहीं, मेरे इन भावों का फल क्या होगा, तो जान क्या होगा, क्यों नहीं जाना फिर? मैं पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, विधान कर रहा हूँ, इसके फल में मुक्ति होगी कि नहीं, तूने क्यों नहीं जाना इसको? कैसी अद्भुत प्रश्न, अविचारित प्रश्न है। जिनवाणी चाहती है कि आप इन प्रश्नों को खड़े करो, फिर उसका विचार करो। आपको नहीं समझ में आएगी तो उसके सब उत्तर जिनवाणी में ढूंढो। ये काम करो, आप अपने लिए करो, आप इनाम की छोड़ दो चिंता, खुद ही प्रश्न उठाओ, खुद ही ढूंढो उसमें उत्तर। जिनवाणी में ढूंढो, मेरा मन क्यों नहीं लगता है शास्त्र पढ़ने में, मेरे को आत्मा समझ में नहीं क्यों नहीं आता है, 2 प्रश्नों के उत्तर ढूंढना जिनवाणी में, ढूंढना। ये कौन करे? कोई प्रश्न पूछ लेगा तो उत्तर ढूंढ जाएंगे उसका। अब ये अपने आप का उत्तर है कि नहीं प्रश्न? अरे अपना सबका प्रश्न है कि नहीं कि हम जिनवाणी पढ़ते हैं तो मन नहीं लगता है। हम ये प्रश्न है कि नहीं कि हम जिनवाणी तो पढ़ते पर इसमें आत्मा हमको छांटना भी नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है। हम जिनवाणी तो पढ़ते और आत्मा का स्वरूप भी पढ़ लिया, तो आत्मा का अनुभव हमको नहीं हो रहा, तो आत्मा का अनुभव कैसे हो? अरे ये प्रश्न खड़ा तो करो। तो पहले आप खुद प्रश्न खड़ा करो और फिर इसके उत्तर जिनवाणी में ढूंढो। इनाम नहीं मिलेगा उसमें। अरे इनाम 3 लोग का नाथ बन जाएगा, इनाम की तरफ झांकेगा ही नहीं। क्या इनाम चाहिए? उद्गल के पीछे पड़ा हुआ है। जो ये इनाम चाहता है, जिसको लेके खुश होगा, वो तो उसके घर में ढेर पड़ा है, तो समझता नहीं कुछ क्या करेगा। देखो भावार्थ है, निश्चय चारित्र में प्रत्याख्यान का विधान आचार्य अमृत चंद्राचार्य बता रहे हैं। उसमें समस्त आगामी कर्मों से रहित प्रत्याख्यान है ना, भविष्य के कर्मों का त्याग, वो सब काम का हो रहा है कि वर्तमान में हो रहा है। अब ये है, देखो कर्मों से रहित चैतन्य की प्रवृत्ति की बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। चैतन्य में प्रवृत्ति को शुद्धोपयोग कहते हैं। चैतन्य में प्रवृत्ति यानी प्रवर्तन करना, तो चैतन्य में प्रवृत्ति के पहले चैतन्य क्या है उसका डिसीजन होता है। चैतन्य क्या होता है? चैतन्य में दोनों गुण आ गए, ज्ञान और दर्शन। और ज्ञान और दर्शन गुण का धारी को चैतन्य कहते हैं। और चैतन्य एक वस्तु है और उस वस्तु का डिसीजन करने का नाम शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा को है, चैतन्य को एक ही बात है। तो पहले उस वस्तु का डिसीजन होता है, फिर चैतन्य में फिर प्रवृत्ति होती है और उस प्रवृत्ति का नाम प्रत्याख्यान है। उस प्रवृत्ति का नाम शुद्धोपयोग है। ये जिन्होंने कराना चाहती है। इस शुद्धोपयोग में यानी चैतन्य के अंदर प्रवृत्ति होने पर किसी भी तरह का कोई अपराध होते ही नहीं है, क्योंकि ये अपना निज घर है और निज घर में रहने में किसी को आपत्ति नहीं है। ये तो अपने घर से बाहर झांकता है तो पड़ोसी को भी आपत्ति है कि आप हमारे घर में क्यों झांक रहे हैं। आप तो प्रवृत्ति क्या होती है इसको समझने का प्रयत्न करो। जो अनादि से काम नहीं हुआ वो करने में अपने फोकस को लगाना चाहिए। ये वो जो है वो ज्ञान की बात है कि कितना रहेगा क्या रहेगा, ये तो सब अभी बताएंगे। वो ज्ञान बढ़ाने की बात है।
यहाँ बात चल रही कि प्रवृत्ति कैसे हो, समझना चाहिए ना, जिसपे जिनवाणी का वजन है। क्योंकि चेतन में प्रवृत्ति हुई नहीं है ना, शुद्धोपयोग हुआ ही नहीं इसको, तो इसमें नियम से घर के बाहर प्रवृत्ति होगी इसकी। इसके घर के बाहर यानी शुद्ध आत्मा जो ज्ञान दर्शन का पिंड है, ये इसका घर है। और इसके बाहर नंबर 1 राग आदि का सारा संसार बसा हुआ है। नंबर 2 शरीर है। अब ये ज्ञान है तो ये प्रवृत्ति कहाँ करेगा, कि राग में करेगा और शरीर में करेगा। और ये जो राग और शरीर की प्रवृत्ति है, ये इसके अनंत संसार का कारण है। ये वीतरागी देव के अलावा कोई बात जानता नहीं है। और वो राग में प्रवृत्ति का अर्थ है 8 कर्मों को निमंत्रण दिया बनने के लिए। वो परद्रव्य में प्रवृत्ति है। आप कभी अनादि काल से इतना सोचा विचारा नहीं है जीव ने कि ज्ञान मेरा है और मैं शरीर और राग के और कुटुंब परिवार के बारे में सोच रहा हूँ, इसमें ज्ञान मेरा आबाद होगा कि बर्बाद होगा, ये प्रश्न नहीं उठा आज तक इसको। और जिसको बर्बाद लग रहा है उसको अपने दिल से पूछना चाहिए कि घटा कितना और कटा कितना। नहीं बोलना सिखा रही जिनवाणी आप, प्रवृत्ति तो आपकी है, आपकी बने एक एक की। मुनिराज भी जो बाहर प्रवृत्ति चली जाती है 28 मूल गुण में, उसको शुद्धोपयोग का विपरीत कारण जान के अपनी प्रवृत्ति को समेटते हैं वहां से। तो उनसे कुछ सीखना है कि नहीं सीखना है, कि खाली ये सुनना और समझना है। अरे आप अपनी भूमिका के अनुसार अपनी प्रवृत्ति को करो, वो उनकी भूमिका के अनुसार कर रहे हैं, वो उनका काम कर रहे हैं, आप आपका कर रहे हो। उन्होंने आपको विधि बता दी कि चैतन्य में प्रवृत्ति से मोक्ष मार्ग बढ़ता है, और चैतन्य की प्रवृत्ति को शुद्धोपयोग कहते हैं। और चैतन्य के अंदर प्रवर्तन करने से किसी तरह का न दुख होता है और न कर्मों का बंधन होता है। हाईलाइट तो इस बात को कर रहे हैं। आपने को किस गुण स्थान में कितना होता है ये तो सामान्य ज्ञान की बात है, क्या करना तेरे को करके, तू तो प्रवृत्ति कर ले एक बार तो सब सीख जाएगा। जिनवाणी को क्या कहाँ वजन डालना है, इसीलिए तो लिखी हुई बात में नहीं समझ पाएगा ये कि जिनवाणी का वजन किस जगह है। जिनवाणी में सिर्फ ये लिखा चेतन की प्रवृत्ति को शुद्धोपयोग में रहने से प्रत्याख्यान होता है। अब तुम क्या जानोगे कि मुनिराज की प्रवृत्ति अलग है, पंचम गुण स्थान वाले की अलग है, चौथे वाले की अलग है, अज्ञानी की प्रवृत्ति राग कषाय और शरीर में। तो अपने को अपने लेवल की बीमारी का इलाज करना चाहिए। वो स्वस्थ हो गए, उनका चिंतन करने से तेरा क्या लाभ है। खाली वो स्वस्थ हो गए श्रद्धान करा रहे हैं कि हो मेरी ऐसी दशा, कि मेरी ऐसी स्वस्थता कब हो, मेरी बीमारी कब टले, ये कराने के लिए कराया था उनका। शांति से सुनना। चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी ये गई है, ये सबसे खतरनाक अशुभ है। तो चौथे गुण स्थान के अंदर शुद्धोपयोग प्रकट हुआ है और अशुभ भाव घटा है और शुभ भाव बढ़ा है। चौथे गुण स्थान की दशा। शुद्धोपयोग गौण है, जरा सा हुआ, अशुभ घटा है और शुभ बढ़ रहा है। अज्ञानी को कोई अशुभ से बचने के लिए शुभ नहीं करता, वो तो अशुभ को बढ़ाता है। पुण्य भाव को उपादेय मानना ये तो महाशुभ है, उससे मिथ्यात्व होता है। आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है? थोड़ी सी कर्णनियों की बात है, समझ में आएगी, क्योंकि आखिर अपने को भी तो उस दौर से गुजरना है। चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, छठे गुणस्थान, ये तीनों गुणस्थान में शुभ बढ़ता है, अशुभ घटता है और शुद्धोपयोग गौण रहता है। और सातवें से शुद्ध बढ़ता है, अशुभ का तो नाश हो गया है और शुभ बढ़ता है। 10वें तक शुभ बढ़ता है। लौकिक बात है। अब मुनिराज के 10वें तक शुभ बढ़ता है, इसको शुभ में आने में जोर आता है। अब वो होता है, वो आने वाने का क्या काम हो, तो अंदर ही अंदर होते हैं सब काम। नहीं आ रहा मामला समझ में? अगर भगवान बनने की कोई प्रोसेस है कि नहीं, गुण स्थानों के अंदर होता है
तो जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ता है वैसे वैसे कषाय की पोजीशन क्या होती है ये इसको जानना चाहिए ना। तो पहले गुण स्थान में कषाय की पोजीशन क्या है कि कषाय ही मैं वैसे ही मानता है, ज्ञान में वैसा जानता ही नहीं है ना, नहीं जानता तो कोई बात नहीं, ज्ञान में वैसा जानने का प्रयत्न भी नहीं करता है। जिनवाणी पढ़ाओ पूजा पाठ कराओ तो उसमें भी दूसरे ही काम करता है। जो जिनवाणी को कराना वो उसका ज्ञान में नहीं आ रहा कि क्या कराना चाहिए। पार्श्वनाथ भगवान के वहाँ लड्डू चढ़ाने गए, वहाँ भी शरीर की और परिवार की चिंता छोड़ दे तो धन्य हो जाए। कहाँ गया ठेर सारा हिंदुस्तान छोड़ के वहाँ पार्श्वनाथ भगवान की शरण में चला गया, और उस दुश्मन को साथ ले गया जो वहाँ भी नहीं छोड़ता उसका पीछे। ऐसी बात है मासा। अब जिनवाणी कितनी सरल है कि उस दुश्मन से निपटना घर में आसान था तो वहां तक ले गया, वहां क्या करेगा, यही निपट लेता पहले उससे। यानी राग को संयोग को पर जानने का काम है घर में बड़ी आसानी से हो सकता है, उसके बाद जाता वहां पे। तो अब वो वहां जाके तो वहां तो और तकलीफ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जितनी अनुकूलता थी वहां तो इससे ज्यादा प्रतिकूलता है। ये रहस्य को कौन जाने, भेजा तो इसीलिए था वो। किसी एकदम से बेचारा जीव को कभी सुनने को ही नहीं मिली, आज ये संत पुरुषार्थ करे कैसे। तो देखो चौथे गुण स्थान के अंदर अशुभ घटा है, कौन सा, मिथ्यात्व सबसे बड़ा अशुभ था, और मिथ्यात्व के साथ में नियम से अनंतानुबंधी रहती है। तो ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बड़ा अशुभ टल गया। अब इसकी जगह पे वीतराग भाव आया, और वो वीतराग भाव शुद्धोपयोग या शुद्ध परिणति बहुत थोड़ी सी है। तो ये भी गुण है और वो भी गुण है, और मुख्य शुभ भाव। पांचवें गुण स्थान के अंदर कि वो अनंतानुबंधी भी गई, अप्रत्याख्यान भी गई, तो उतनी तो शुद्धता पड़ी, पर मुनिराज जैसी नहीं है, इसलिए वो अभी भी गौण है, अंदर पड़ी हुई है। तो इनके भी अशुभ बहुत घटा है, अशुभ की जगह शुभ बहुत बड़ा है, और शुद्ध भी अपनी जगह वो भी गौण है, क्योंकि वो मुनिराज जैसा मानती है, या अरंत जैसा मानती है, तो मुनिराज जैसा तो हो नहीं पा रहा, इसलिए वो गौण है। तो उसके पाप के परिणाम भी होते हैं और पुण्य के भी होते हैं, परंतु उसकी स्वरूप में प्रवृत्ति शुरू हो गई है, इसलिए स्वरूप में प्रवृत्ति शुरू होने से उसको कोई खतरा बचा नहीं है। उसकी बहुत वो जो प्रवृत्ति विषय और कषाय में हो रही है, जो दो कषाय बच गई है, उसमें जो प्रवृत्ति हो रही है उसमें उसका ज्ञान पूरा सतर्क है, और उसको बहुत उसका दुख उससे सहन नहीं होता है, पर वो मजबूरी है कि जितनी प्रवृत्ति वो खुद स्वभाव में चाह रहा है उतनी हो नहीं रही है। इस मजबूरी का नाम पांचवा गुण स्थान है। अरे किसी बातें, अरे मोक्ष मार्ग का अंतरंग तो समझो। बाहर से क्या होता है, बाहर तो इसमें वो जो प्रतिज्ञा होती है वो प्रतिज्ञा तो सिर्फ इसलिए होती है कि हमारे शुद्धोपयोग में कोई व्यवधान नहीं पड़ जाए, इसलिए उसको बांध के रखते हैं। उन्हें पाप की परिधि बांधना है कि इससे ज़्यादा का पाप नहीं होएगा। वो 11 तरह की प्रतिमाओं के अंदर उस पाप की सीले सील्ड कर दिया उसको। वो कोई धर्म थोड़े है, वो तो इसके शुद्धोपयोग की बाउंड्री टूट नहीं जाए इसलिए करते हैं उसको। ये उसी को धर्म मानता है, अब नहीं सुनेगा तो करेगी क्या। उसको पता ही नहीं है कि 11 प्रतिमा पाली काहे के लिए, कि पालने के लिए पाली है, तो पालने के लिए कोई हम मुनि दशा, ये भी बहुत बहुत समझने की बात है। अपने को मुनिराज का स्वरूप दुनिया को देखने के लिए नहीं समझना है। मुनि दशा अपनी खुद की होगी, तो अपनी खुद की होगी तो उसका पहले अंदर दृढ़ श्रद्धान कर ले, ऐसा श्रद्धान कर ले कि इसको जन्मों जन्म तक नहीं भूले, क्योंकि आखिर ये भगवान बनने की क्लास में बैठा है और इसको खुद को अरहंत बनना है। तो उसके अरहंत बनने की पहली स्टेज में इसकी मुनि दशा होएगी, और ये ज्ञान अगर इसको रख लेगा तो जन्म जन्म ये ज्ञान काम आएगा। तो ये ज्ञान अगर इसने कोटे में, जैसा वो कमठ के जीव ने वो कषाय को पकड़ी थी तो 10 भाव ले गया था, ऐसा मुनिराज का स्वरूप और अरहंत के स्वरूप को ज्ञान में पकड़ लेगा तो जन्म जन्मांतर तक चला जाएगा ये ज्ञान। नहीं आ रही क्या समझ,
अरे ये तो बात है जो मुनिराज किसको कहते हैं। हम यहाँ पे चौथे गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान में आत्मा में क्या उत्साह आता है वो समझ में आए। ये वही तो समझा रहा है कि शुद्धोपयोग। तो चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान ये तो इस पे लिखा है और इसी को और इसी यही तो सब बार बार तो आत्मा का स्वरूप समझा रहे हैं, गुणस्थान का नहीं समझा रहे हैं। आत्मा का स्वरूप समझा रहे हैं कि ये आत्मा राग से शरीर से रहित ज्ञायक देव विराजमान है, पर ये अपने को इतना नहीं समझता और राग शरीर में वो समझता है। इसका नाम चौथा मिथ्या दर्शन में पहला गुणस्थान है। कोई गुणस्थान नहीं समझा रहे हैं, इसकी परिणति को बता रहे हैं कि अगर ऐसा मानता है तो गुणस्थान पहला है। और ऐसा तेरे को जैन कुल में आके नहीं, तू तो निगोद में था जब भी यही कर रहा था, और यहाँ जैन कुल में आके इतने वीतरागी परमात्मा मिले हैं और समय साथ मिला है। अगर ये बात जिंदा रह गई तो तू मनुष्य भाव हार गया और जैन कुल में आना तेरा निरर्थक चला गया, क्योंकि तू ये बात समझ ही नहीं पाया कि जो तू नहीं हो उसको तू मैं मान रहा है। इसका नाम पहला गुणस्थान है। और जो ऐसा समझ गया वो दोनों से न्यारा कर लिया, उसकी मोक्ष मार्ग में एंट्री हो गई है, और वो चौथा गुणस्थान है उसका नाम। जिसका उसका नहीं, अपनी बात कर। चलेगा तो क्या हो जाएगा हमारे में? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या होएगा? इसको मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी में प्रवेश हो जाएगा, इसको अनंत सिद्ध का परिचय हो जाएगा, इसको शुद्धोपयोग का परिचय हो जाएगा, इसको शुद्ध आत्मा का परिचय हो जाएगा। और ये सारे लोगों को देख लेगा कि ये जितने एक इंद्रिय दो इंद्रिय में भटक रहे हैं, और मैं भी जो भटका हूँ ये मेरी आत्मा को बोलने से ही भटका हूँ। वो दुनिया के अंदर शुद्धोपयोग की चर्चा है ही नहीं, वो शुद्धोपयोग से ही मुक्ति होती है। इसलिए मैं इस दुनिया में सबसे बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं अभी शुद्धोपयोग की बातें तो सुन रहा हूँ। तो शुद्धोपयोग की बातें सुनते सुनते मेरे को किस दिन शुद्धोपयोग को प्रकट करने का पुरुषार्थ भी पैदा हो जाएगा। पर जहाँ पे शुद्धोपयोग की बात ही नहीं चलती है, वहाँ खाली शुभ करो, और वो शुभ होता है अशुभ में जाने के लिए। दो बातें सुनना बहुत ध्यान से। नंबर 1 शुभ परिणाम, और नंबर 2 शुभ का फल। शुभ का परिणाम की रुचि इसको आत्मा नहीं समझने देगी, शुभ के परिणाम की रुचि इसको वितराग भाव प्रकट नहीं होने देगी। शुभ होना अलग बात है, शुभ की रुचि होना अलग बात है। शुभ की रुचि वितरागता की अरुचि का कारण है, दुनिया में नहीं मिलेगा ये शब्द कहीं भी। और दूसरी बात है शुभ का फल, इस शुभ के फल में सारी दुनिया फंस हुई है। शुभ के फल को अपना अच्छा भला और स्व मानने से मिथ्या दर्शन कभी नहीं जाएगा, क्योंकि शुभ के फल को स्व मानना इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। शुभ का फल बहुत होता है ज्ञानी के, चक्रवर्ती और इंद्र जैसा वैभव अपने को क्या होगा, वहाँ भिखारी जैसा रहता है। 32,000 मुकुटबंद राजा तो उसकी सेवा करते हैं राजा, और कई देव आके पटरानी की सेवा करते, वो मिथ्या दृष्टि है उसकी। इसको अभी शुभ के फल पता ही कहाँ है, पर उनका ज्ञान इतना चमत्कारिक ज्ञान है कि न तो उसमें फंसता और न उसको स्व जानता है। और इसके पास फूटी तो झोपड़ी है, और घरवाली के तो कहे ही नहीं कितनी सुनाएगी, उसके बाद भी पूरा जीवन बर्बाद करने के लिए लगा हुआ है। कितनी बुद्धि है उसको, समझ में आ रही कुछ? इसके पास कितना धन है कि ये फूले फूले फिरता है, जिसके पास है वो झांकते नहीं है उसको। इसको कहते हैं सम्यक ज्ञान की कला। अच्छा है, खाली सुनना नहीं, जरा अपने ज्ञान से प्रश्न भी करना चाहिए कि ऐसा क्या हो जाएगा। अरे भाई बच्चे को कहते हैं तू देख इंजीनियरिंग कर तो सही और डॉक्टरी कर तो सही, क्या हो जाएगा करके देख, तेरा आगे पीछे नाचेंगे सब जने। सब पढ़े लिखे लोगों के पीछे रहते हैं, और ठेले चलाने वाले कोई हाथ जोड़ता है क्या? डॉक्टर जब केबिन में घुसता है तो जितने पेशेंट खड़े होते बैठे होते सब खड़े हो जाते हैं, डॉक्टर साहब आ गए तो क्या करा, उन्हें फीस लेंगे तेरी फोकट में नहीं देखेंगे। तो ज्ञान की महिमा है कि नहीं है? करके तो देखो, जिन्हें भगवान का लघु नंदन हो जाएगा। परमात्मा के केवल ज्ञान में आ गया कि ये जीव हमारे पास बैठने वाला अल्पकाल के अंदर, और ये अभी भी ये जो भगवान बनेगा तो नियम, ये सर्टिफिकेट तो हम जारी कर रहे हैं इसमें, पर ये यहाँ भी रहेगा जब तक अनंत नहीं बनेगा। तो इंद्र और चक्रवर्ती से कम नहीं बनेगा ये, और मनुष्य बनेगा तो राजा बनेगा, ऐसा भिखारी के घर में पैदा नहीं होएगा। संयोग भी उसको उत्कृष्ट
सारे 3 लोक के जितने, वो भक्तमल के पाठ में आता है, जिन 3 लोक के जितने अणु परमाणु सब इसी जीव के लिए रिजर्व है। जानना चाहिए, फायदा जानना चाहिए। चक्रवर्ती कितना व्यापार करके चक्रवर्ती हुआ है, क्या अलौकिक बात है। चक्रवर्ती को मेहनत नहीं करना पड़ती है, उसने सिर्फ आत्मा को समझने का पुरुषार्थ करा है और अगले जन्म में चक्रवर्ती बना है। पुण्य कोई करने से पुण्य होता है क्या? पुण्य को टेढ़ा देखने से पुण्य होता है? नहीं चाहिए, तेरी जरूरत नहीं मेरे को। पैसा असली हो, नकली नहीं। जैसे डॉक्टर के यहाँ पर पेशेंट कुर्सी के सामने बैठ के पेशेंट अपने दुख की व्यथा बताता है, तो असली बताता है कि नकली? जो भोगता है वो बताता है। तो ऐसा इसको इंद्र का वैभव दुख लगे ऐसा जैसा पेशेंट को लग रहा है। अंदर तो गलगली होगी, कमर पे मिलेगा, कब मिलेगा। कैसी कैसी बात है, कि गुणस्थान का सब बता रहे। ये शुद्धोपयोग है ना, चेतन की प्रवृत्ति में रहना। जो प्रत्याख्यान है, तो प्रत्याख्यान 5वें में गौण रूप से होता है। मुनिराज को 6ठे में बोध करते, तब 7वें में जा रहे हैं, तो 7वें की तैयारी कर रहे हैं। वो जो सामान्य ज्ञान चेतना वो विशेष में परिवर्तित होने वाली है। तो अपन सामान्य ज्ञान चेतना का अभ्यास करते हुए विशेष को समझना, खाली विशेष को समझने में कुछ हाथ नहीं आएगा, नहीं आ रही समझ। अब मुनिराज का स्वरूप देखो, मुनिराज कैसे बनते हैं कि 5वें गुण स्थान में जब इतना हुआ, तो 5वें गुण स्थान के बाद में जो 7वां गुण स्थान होता है, 6ठा गुण स्थान गिरने का होता है। 6ठा गुण स्थान गिरने का है, चढ़ने का नहीं है। तो 5वें गुण स्थान में समस्त वस्त्र वगैरह का त्याग करके मुनि द्रव्यलिंगी पहले धारण करते हैं, और फिर अंदर में आत्मा के अंदर तीव्रता से करते हैं। तो 7वां गुण स्थान पहले होता है, वो 7वें में नहीं रह पाते तो गिरते, उसका नाम 6ठा गुण स्थान है। तो 7वें से गिरने को 6ठा कहते हैं। सुनना जरा ध्यान से, बात खतरे की। अब 28 मूल गुण का पालन 6ठे में करते हैं, तो मुनिराज जो है 28 मूल गुण पालन करने की प्रतिज्ञा नहीं करते हैं, सामायिक की शुद्धोपयोग की करते हैं। वो शुद्धोपयोग में से गिरने का नाम 6ठा है। तो 28 मूल गुण गिरने की दशा में पालते हैं, 28 मूल गुण की प्रतिज्ञा करते हैं मुनिराज, यही नहीं। अरे क्या अद्भुत बात है। अरे ऊंचे बढ़ने की प्रतिज्ञा करेंगे कि गिरने की करेंगे? वो तो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि शुद्धोपयोग में रहूंगा, गिर जाऊंगा तो इससे नीचे नहीं गिरूंगा। इसका नाम 28 मूल गुण है, जैसा 5वें में बताया था कि नहीं कि 28 मूल गुण पालने से शुद्धोपयोग नहीं होता है। शुद्धोपयोग तो आत्मा में प्रवृत्ति करने से होता है, और वो प्रवृत्ति में थोड़ा बहुत गिर जाते हैं तो 28 से नीचे नहीं गिरेंगे। तो 28 में गिर जाए बहुत शर्म की बात है, 2-4 में ही काम चल जाता है। नहीं आ रही क्या समझ? 32 आहार कर 32 ग्रास का आहार करते हैं, दिस इज मैक्सिमम। 2-4 में काम हो जाए तो कोई जरूरत नहीं 32 की। और उनको इस तरह के 36 तरह के पकवान नहीं चाहिए। अरे क्या मुनिराज हो, मेरी ऐसी दशा। ये तो भिखारी की तरह तो भोजन को देखता है, जिसको विषयों में सुबुद्धि है वो क्या त्याग करेगा? जिसको आहार आदि में सुख लग रहा है वो क्या आहार का त्यागी हो सकता है? डिमांड करेगा वो कि ऐसा बनाओ और ऐसा बनाओ। ये गजब की बात है कि जिनवाणी की सब शर्तें हैं। जिनवाणी में मुनिराज का स्वरूप लिखा है कि अंतर मुहूर्त में 7वें 6ठे में आगे गिर गए, तो गिर गए तो 6ठे से अंतर मुहूर्त में 7वें में चले जाना चाहिए। अगर वो नहीं गए तो गुणस्थान पहला हो जाएगा। अगर 6ठे गुणस्थान में रह गए और वो उस पीरियड से ज्यादा रह गए तो गुणस्थान सीधा पहला हो जाएगा। इसको कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है कि मुनिराज किसी प्रतिज्ञा में बनते नहीं है, मुनिराज अंतर्मुहूर्त से ज्यादा सोते नहीं है, मुनिराज अंतर्मुहूर्त से ज्यादा किसी क्रिया में लगते नहीं है। और उनके आहार में आहार करते करते शुद्ध उपयोग होता है। उस आहार को देखते हैं इंद्र चक्रवर्ती, वो आपको क्या खा रहा है ये नहीं देखते, कैसा खा रहा है ऐसा नहीं देखते,
ये देखते कि गजब काम है इनका इधर। अरे वो चलते चलते शुद्ध उपयोग का आनंद भोगते हैं भाई। हो मेरी ऐसी दशा, ऐसे मुनिराज की श्रद्धा करो। मुनिराज का स्वरूप तो पता ही नहीं, श्रद्धा किसकी करेगा। कैसी चेतन में प्रवृत्ति कैसी होती है कि चले और उसमें पाँव में कील घुस जाए और नीचे से ऊपर आ जाए तो रुकने का और निकालने का परिणाम नहीं होता है। इतना शुद्ध उपयोग का आनंद भोगते हैं। अरे वो कील तो घुस गई, श्याल नहीं खा रही है तो शुद्ध उपयोग से नहीं गिरते। अरे अपनी नहीं हो पा रही है तो तुम वो करने की तुम्हारी ताकत नहीं है तो उसका क्यों अभ्यास करते हो। जो उस दशा से पहले जो कर सकते हो उसका करो ना। नहीं आ रही है, अपन अपनी भूमिका का अभ्यास करो। मुनिराज उनका कर रहे हैं, मुनिराज अरहंत बनने का अभ्यास कर रहे हैं, आप मुनि बनने का करो। आप उनको देख के उनके को करते हो आप। नहीं आ रही समझ। आप अगर मिथ्यात्व और अज्ञान है तो पहले सम्यक का प्रसाद करो। सम्यक हो गया तो पंचम का करो, पंचम हो गया तो मुनिराज का करो, मुनिराज हो गए तो भगवान का करो। पर आप उनको समझ के अभी से वो करने लगे। अब वो जो सामयिक है, ये प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान जो है, ये पंचम स्थान से शुरू होता है। एक मैं तो अभी करूंगा तो तू करेगा तो होएगा नहीं तेरे से। तेरे को जो काम करना था वो क्यों नहीं करता पहले। क्या अजब गजब क्या बच्चे को बोला कि तू पढ़ाई कर तो उसने कहा पढ़ाई नहीं, मैं आपकी हेल्प करूँ। तू तेरा काम ये है। कैसी अद्भुत और अलौकिक दशा है। कैसा तो चौथे वाले का स्वरूप है, कैसा उनको आत्मा समझ में आ गया। अभी इतने सारे सब पंच कल्याण को सब कार्यक्रम भी बताते हैं। पार्षण भगवान कल बता के गए शरीर आत्मा भिन्न है। तो तुम अभी तुम्हारा काम इतना ही है कि शरीर में हूँ और मैं खाता पीता हूँ, ये मान्यता छोड़कर आत्मा में हूँ ऐसा मानने का अभ्यास करो, इसको शुरू करो। ये ओंधी बुद्धि खोटी बुद्धि निकाल दो कि मैं शरीर हूँ और मैं स्त्री बन गया, पुरुष बन गया, देव बन गया, माता बन गया, पिता बन गया। खोटी बुद्धि को छोड़ दो। खोटी बुद्धि छुड़वा रहा, घर नहीं छुड़वा रहा है। और ये ज्ञान जो अभी मिथ्या है इसको अकल है नहीं जरा सी भी। हमेशा दो द्रव्यों को मिला करके सोचता है तो दोनों को भिन्न भिन्न विचार करने का, जिनवाणी के अनुसार अपने ज्ञान को सम्यक बनाने का पुरुषार्थ करो। ज्ञान बढ़ाने का क्यों करते हो। जिनवाणी ज्ञान को सम्यक करने का पुरुषार्थ कराती है, ये ज्ञान को बढ़ाने का करता है। वह चलते ही होता है तब क्या करें। जिनवाणी क्रिया शरीर पर और पुद्गल की क्रिया जीव नहीं करता है तो ये शरीर की क्रिया करके धर्म करूंगा। अरे तू जिनवाणी से उल्टा क्यों चलेगा यार। आहार देने का तो उस आहार देने का क्या भाव होना चाहिए हमारे, क्या देखना चाहिए। सबसे पहले मुनिराज का स्वरूप समझना चाहिए। मुनिराज का स्वरूप समझना चाहिए, उसमें सब बात आ गई, इतनी सारी कही है। अपने ज्ञान को सही करके पहले जब पंच परमेष्टि का परिचय करना चाहिए। अगर डॉक्टर के परिचय के बगैर चाहे जैसे हार्ट का ऑपरेशन करा लेगा और आँख का कर लेगा तो पता लग जाएगा कि कितना बड़ा धोखा हुआ है। नहीं आया समझ में, उदाहरण से नहीं आ रहा है। डॉक्टर की पहले डिग्री देखेगा कि नहीं, उसका एक्सपीरियंस देखेगा कि नहीं, कि कहीं मेडिकल कॉलेज से निकल के सबसे पहले मेरी तो हार्ट का नहीं कर रहा है, ये सबसे पहले मेरी आँख का ऑपरेशन तो नहीं कर रहा है। तो यहाँ देख लेना चाहिए। पहले पंच परमेष्टि के स्वरूप को जानो। भाव की बात तो बाद में, अपने कौन से भाव होते हैं भाव को पहचानना सीखो। ये मिथ्यात्व के परिणाम है सब डुबोने वाले। क्या पहचाने का भाव को। आपने डॉक्टर के यहाँ पे फीस जमा करा दी हार्ट का ऑपरेशन की 50,000 और उसके ऑपरेशन टेबल पे जाने के पहले फोन आ गया किसी का कि इसने कईयों को मारा है, रोज अखबार में आ रहा है। अब बाप मेरे को बता दो कि क्या करना है। क्या करना, पैसे दे दी तो क्या करा है कि मर ही जाएगा। अपनी जान बचा ले। ऐसा ये जीव देख लो, अभी सुन लेना अच्छी तरह से। आखिरी बात सुन लेना कि ये जीव सीरियस जगह पे है और सिमंदर भगवान का सीधा फोन आ रहा है कि तू गलत जगह फंस गया। नहीं आ रहा है, सिमंदर भगवान के कॉल आ रहा है। ये किसके है। ये समझ लो कि विदेश क्षेत्र से सिमंदर भगवान आके कॉल कर रहा है इसको, तेरे कान में बोल रहे हैं कि तू जिस जगह पे गलत जगह पे है।
अब तेरी मर्जी, तेरे को सिमंदर भगवान का भरोसा नहीं हो, अब तू तेरा निर्णय तू कर। वो आके वो हटाएंगे तभी, उनको जो कहना था कानून कह दिया। आप अपनी लड़की का संबंध करने जा रहे हो और बस सिरों पर झेलाने वाले थे, और फोन आ गया कि तुम्हारे यहाँ जो बैठा है और जिससे तुम कर रहे हो संबंध वो बिल्कुल फर्जी है। अब मेरा तो प्रश्न ये है कि क्या करना, सारी तैयारी करी तो कि सीधा सा बहाना बना ले कि मेरी दादी की अभी तबीयत खराब है और मैं इस पर बाद में विचार करूंगा, अभी अपनी सभा स्थगित करते और कर देगा तो फिर तेरी तुझा जीवन भर रोना। अरे अद्भुत अलौकिक मस्तों की चर्चा है, तो चलेगी।